हाय फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस को रिमूव करने के लिए हमारी विशेस में से हम क्या कर सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस आता कैसे है? हम विश मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। स्टिल हमारी थॉट, हमारे खुद के इमोशंस जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, एंग्जाइटी और डेस्परेट हो जाते हैं, होने रहा, ये सारी चीज़ें रेजिस्ट करती है, रोकती हैं चीज़ों को। ओके तो इसको रेजिस्टेंस को हटाने के लिए, जो रुकावटें हैं इनको हटाने के लिए हम एक छोटी सी रेमेडी करेंगे और ये काफ़ी हेल्प करता है। सबसे पहली बात 369, इस नंबर से हम सब अच्छे से अभी तक तो परिचित हो चुके हैं कि ये सक्सेस का नंबर है और 369 की टेक्निक काफ़ी काम करती है। तो ये जो नंबर ही है ना 369, जब इसको कहीं देखो, कई बार क्या होता है, एंजल नंबर्स हमको दिखाई देते हैं, बहुत सारे एंजल नंबर्स, 111, 222, समझ नहीं आता क्या है। मैं सिंपल ये बोलती हूँ कि जब आपको नहीं पता है कि पर्टिकुलर एंजल नंबर का मतलब क्या है, तो उस टाइम पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए। जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे, सिंपल अपने विश को प्रेजेंट टेंस में बोलो और उसको यूनिवर्स में वाइब्रेट होने दो। बिकॉज उस टाइम पे माइक्रो सेकेंड के लिए में भी शायद आप यूनिवर्स से अलाइन हो पा रहे हो, यूनिवर्स कुछ सिग्नल्स आपको भेज रहा है, ठीक है, और वो टाइम हम सोचने में निकाल दें, ये तो बेकार है। ओके जिस पल हमारे तार वहाँ जुड़ रहे हैं उसी टाइम पे तो हमको अपनी विशेस बोलनी है, उसी टाइम पे तो अपनी कनेक्शंस बनानी है, राइट। तो फिर भूले नहीं, उस टाइम पे अपनी विशेस बोलें, ठीक है, जब भी कोई एंजल नंबर दिखे। बाकी हाँ, एंजल नंबर 111 या 222 या 4 टाइम जितने भी हैं 9 तक ना, इन नंबर्स का मतलब क्या है, ये सारे नंबर्स के मतलब के लिए मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। आप सिंपल डालिए एंजल नंबर्स बाय सुमन शर्मा यूट्यूब के सर्च में, आपको आसानी से वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है किस एंजल नंबर का क्या मतलब है, और जब वो एंजल नंबर आपको दिखता है तो आपको करना भी क्या होता है। ओके अगर पर्टिकुलर वे में हम जाना चाहें तो एल्स सिर्फ इतना करो कि जब एंजल नंबर दिखे चुपचाप अपनी विशेस बोलना शुरू कर। काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को। अब बात करते हैं 369 की। ये भी एक एंजल नंबर जैसा मान सकते हैं, ये तो मैनिफेस्टेशन का नंबर है एक तरह से। ओके जब भी आप कहीं जा रहे हो और मुझे ज़्यादातर, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मुझे रोड पे जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके नंबर में अपने आप ही 369 सबसे ज़्यादा, अगर मुझे कुछ नंबर दिखता है तो 369 दिखता है। ओके और आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि अगर किसी काम के लिए जा रहे हो तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई रुकावटें नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई और नंबर नहीं दिखाई देता, ओब्वियसली दिखता होगा, ठीक है, लेकिन ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। अगर कहीं भी जा रहे हैं, कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं सपोज मान लीजिए हॉलीडेज़ पे ही जा रहे हैं, तो हम सबको लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो वो चीज़ें बड़े अच्छे से हो जाएं, खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी वापस आ जाएं, ये इंटेंशन रहता है। तो वो जो हम मन में लेके जाते हैं और उस टाइम पे अगर हमको 369 दिख जाए तो समझ आता है कि हाँ ट्रिप बड़ा अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, हैपनिंग सा रहने वाला है। चीज़ की मैंने बात की कि हमें रुकावटों को हटाना है। अभी रुकावटों को हटाने के लिए हम एक छोटा सा रेमेडी करेंगे और उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली बात, अपनी इंटेंशंस को जब हम अपने पिलो के नीचे लिख करके रख के सोते हैं, वो हम कुछ तो बात है उसमें कि सबकॉन्शियस शायद अचानक से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, या एक इंटेंशन हमारे दिमाग में अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलने लगती है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ हमारे सिरहाने हैं, पिलो के नीचे है। ओके और यस, पिलो मैनिफेस्टेशन में हम बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं और हेल्प भी करता है। पिलो मेथड है, पिलो टेक्निक अलग अलग तरीके से, पिलो टॉक, कुछ भी। ओके अब आप क्या करोगे, अपनी अपनी विशेस में से रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, रुकावटों को निकालने के लिए कि विशेस जल्दी से मैनिफेस्ट हो, ठीक है, आप एक प्लेन पेपर लेंगे, छोटा सा पेपर ले लीजिए और उस पे सिर्फ इतना लिखिए 369 रिलीज रेजिस्टेंस, ठीक है। अपनी कोई विश नहीं लिखनी है, विशेस मल्टीपल हो सकते हैं हमारे पास, आप अपनी सारी विशेस के लिए कर सकते हो। होल सोल लाइफ में जो भी रुक रुक के चल रहा है वो सब निकाल दें हम, और हमारी सोच सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ पे कि उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने में काम कर सकती है। ओके सो अभी क्या है ये, और ये जो 369 लिखेंगे, रिलीज रेजिस्टेंस लिखेंगे, ये कैपिटल लेटर में होगा प्रॉपर। 369 आप कौन से कलर से लिखेंगे, और ये आप ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे।
ओके कोई इसमें मैं रेड या किसी और कलर की बात ही नहीं कर रही हूँ। ब्लू पेन सबके पास अवेलेबल है, ब्लू पेन, स्केच पेन, जो भी लेना है लीजिए। प्लेन पेपर पे 369 बड़ा बड़ा सा और रिलीज रेजिस्टेंस ये लिख करके आप अपने पिलो के नीचे रख देंगे। इंटेंशन सिर्फ इतना अपने मन में ला सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, जो आगे नहीं बढ़ रही हैं, काम नहीं हो रहे हैं, वो अब होना शुरू होगा। ओके इस प्रक्रिया को आप रोज़ाना दोहरा सकते हैं। रात में सोने के टाइम पे कितने दिन लगातार करना है, तो आप ये प्रैक्टिस कम से कम 21 डेज कीजिए। इंटेंशन डाल के कंटिन्यूसली 21 डेज कर सकते हैं। इसमें कोई पीरियड का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसी आराम से आप कर सकते हैं। नॉनवेज वेज का भी कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही जगह जिस पिलो पे सो रहे हैं उसी के नीचे रखना है, कहीं और नहीं रख सकते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी सो रहे हैं, उस पिलो के नीचे आप रखेंगे। तो ये भी चीज़ क्लियर है। ओके एक पेपर लिया, 369 लिखा, रिलीज रेजिस्टेंस लिखा, इंटेंशन डाला उस पेपर में कि हाँ अभी सारी रुकावटें हट गई हैं, पिलो के नीचे रखा, चुपचाप सो गए। सुबह उठने के बाद इस पेपर को लिया और जैसे हम रेजिस्टेंस रिलीज करते हैं, हटा रहे हैं, वैसे ही समझ लेना कि आप अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस को, रुकावटों को हटा रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। अभी ख़त्म करने के लिए इस पेपर को आप फाड़ के फेंक सकते हो या फिर इसको जला भी सकते हो। ओके ताकि आपके माइंड को बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाए, सबकॉन्शियस माइंड को, कि हाँ अभी कोई रुकावट नहीं है, कोई भी कहीं पे कोई ब्रेकर नहीं है अभी। ओके सो ये सिंपल सी एक्टिविटी 21 डेज रेगुलर करेंगे अपनी अपनी विशेस के लिए। अच्छा अभी मे बी शायद कुछ ऐसा टाइम है कि बहुत ज़्यादा लोगों के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये लिखा था कि बहुत ज़्यादा मनी एक्सपेंस हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा रेमेडी कि जिससे पैसे थोड़े रुकें। ओके खर्चे तो होंगे ही होंगे, बट स्टिल वो एक होता है ना कि हाँ इतना सब कुछ एक्सपेंस करने के बाद भी हमारे पैसे एज इट इज़ हैं, और ये होता है। ओके उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक रेमेडी करेंगे। अगर इस तरह कभी होने लगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, पैसों का पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, उस टाइम पे एक ग्रीन कैंडल लेना शुरू करिए। जब भी आप ऐसा कुछ एक्सपेंस कर लेते हैं, दिन में एक बार एक ग्रीन कलर का कैंडल ज़रूर रखा करें आप लोग अपने अपने घरों में। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के स्पेल्स में बहुत काम आता है। तो कुछ कैंडल्स जो आप लोग हमेशा अपने पास रख सकते हैं, अगर मैं बताऊं तो ग्रीन हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, ये 3 कैंडल ना हमेशा अपने घरों में अवेलेबल रखें। रेड हमारे बहुत सारे डिवाइन एनर्जी के प्रेयर में काम आता है, जैसे कि सेंट रीटा हो गए, फिर आपके प्रिंस सीट्री हो गए, सेंट एक्सपेडाइट के उसमें भी हम रेड कैंडल यूज़ कर सकते हैं, तो रेड रखना ही है। वाइट ऐसा है जो हर जगह यूज़ हो जाता है, और ग्रीन प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी के स्पेल्स हो गए, टेक्निक्स हो गए, प्रेयर्स हो गए, मंत्रा हो गए, उसमें काम आता है। तो ये 3 कैंडल तो आप लोग समझ लो कि ये 3 मोमबत्तियाँ आप सबके घर में होनी ही चाहिए, हमेशा अवेलेबल ही रहना चाहिए। ओके अब मैं आपको बता रही थी, हाँ मनी से रिलेटेड, ग्रीन कैंडल जला करके एक बे लीफ लेके बैठे, बे लीफ पे आप अपना नाम लिखें और उस पर्टिकुलर मंथ के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए वैसा कुछ अमाउंट लिख सकते हैं। सिर्फ अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, अमाउंट लिख सकते हैं पैसों का, ठीक है। अब इस बे लीफ को अपने हाथ में लेकर के सबसे पहले माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, और उनका ध्यान करते हुए आप हो सके तो श्रीम 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 मंत्र का जाप कर लीजिए थोड़ी देर। इंटेंशन सिर्फ माइंड में यही चलने दीजिए कि अबंडेंस मनी का फ्लो है आपके पास, आपके घर में। ओके जब आप श्रीम का जाप करेंगे बार बार श्रीम का, तो आपके विजुअलाइजेशन में जो एक एनिमल स्पिरिट होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं टोटम, तो फिर यहाँ पे हम रखेंगे टॉर्टॉइस को, ओके कछुए को। कछुआ आता हुआ घर में हम क्रिस्टल्स में रखते हैं, या फिर और भी कछुए के बड़े सारे आकार मिल जाते हैं हमको, मार्बल है या फिर मेटल में है। आता हुआ घर में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि मान्यता यही है कि कछुआ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और बरकत को घर में लेके आता है। अभी क्या है, कछुए को जब आप विजुअलाइज करते हो श्रीम के साथ, ऑब्वियसली ये काफ़ी हेल्पफुल है। और ये मैं अगर बोलूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसके साथ। आप भी ये करके देखें। एक मोमबत्ती लें, तेज पत्ता लें, उस पर अपना नाम लिखें, कोई डिज़ायर्ड अमाउंट लिखें। सपोज मान लीजिए इस मंथ में अगर मुझे कोई 50,000 की ज़रूरत है तो मैं सीधा 1 लाख डबल करके लिखूंगी, और ग्रीन कलर से ही लिखेंगे पेन से।
अब ये बे लीफ हाथ में रख के, कैंडल आपके सामने जल रही है, ये आप फर्श पे बैठ के कर सकते हैं, टेबल चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर सिर्फ आंखें बंद करके श्रीम 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 श्रीम, अगर आप मोमबत्ती की लौ पे फोकस करना चाहते हैं तो आंखें खोल के मोमबत्ती की लौ को देखते हुए श्रीम 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 का जाप करेंगे। इंटेंशन माइंड में सिर्फ इतना रखेंगे कि जो टॉर्टोइज होता है, कछुआ होता है, वो आपके घर में मनी लेके आ रहा है। ओके, समझ गए। कई बार हम ये सोचते हैं ना पैसा आ किधर से रहा है, यही विजुअलाइज कर पाते हैं कि ऊपर से पैसा कुछ गिर रहा है हमारे पास, राइट। ऐसा नहीं, अभी इस विजुअलाइजेशन में आप रखेंगे कि कछुए के थ्रू आपके घर में पैसा आ रहा है, राइट। ये विजुअलाइजेशन करके श्रीम श्रीम श्रीम, अगर काउंट में करना है श्रीम जाप तो आप 108 बार कर सकते हैं। माला इस्तेमाल करनी चाहते हैं तो कमलगट्टे की माला कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल बिना किसी काउंट के थोड़ी देर श्रीम श्रीम का जाप करें, विजुअलाइजेशन क्रिएट करें। इसके बाद ये जो तेज पत्ता आपके हाथ में है इसको जला देंगे। जलाते समय आप 3 बार स्वाहा 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 बोल देंगे। बहुत सिंपल है, अभी बताने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना करना पड़ेगा। सिंपल, एक मोमबत्ती लेंगे, तेजपत्ता लिया, लिखा, श्रीम का जाप किया, थोड़ा विजुअलाइजेशन क्रिएट किया, बेलीफ जलाया, स्वाहा 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 बोल दिया। ओके, हार्डली मुझे लगता है 10 मिनट्स का काम है ये, 10 मिनट का। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इसको रेगुलर बेसिस पे करना है, अगर आप करना चाहें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं तो एक नियम बनाइए कि हफ्ते में एक बार हमको अपने मनी फ्लो के लिए ये काम तो करना है। किस दिन करना है तो दिन या वार का ऐसा कुछ मत रखिए, हर दिन हमें मनी का फ्लो चाहिए होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं तो फिर मैं कहूँगी कि आप थर्सडे या फ्राइडे 2 दिन कर सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया आपके मनी के लिए, और दूसरा रेजिस्टेंस रिलीज करने के लिए। ये दोनों स्पेल्स आप आराम से कर सकते हैं, और टेक्निक, रेमेडी जो भी बोल लीजिए। साथ में अपने इंटेंशंस को सुपर हाई रखिए। जब भी आपको लगे कि हाँ हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब भी मिरर के सामने खड़े होकर के ड्रेसअप होते हैं, रेडी होते हैं, उस टाइम पे अपनी अफर्मेशंस या अपने विशेस को प्रेजेंट टेंस में ज़रूर बोलें। काफ़ी सारे प्रेयर्स अवेलेबल हैं चैनल पे। अभी एक प्रेयर मैंने डाला था जिसमें हम मल्टीपल एनर्जीज से एक साथ प्रेयर कर रहे हैं। वो प्रेयर बहुत पावरफुल है। आप लोग उसको तो कभी भी कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं अपने विशेस के लिए, तो प्लीज़ उन प्रेयर्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।